जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वार्टाइल डेविएशन का आगाज़ किया था और अनग्रुप डेटा में से क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमने कैलकुलेट कर लिया था। आज हम इस लेक्चर में क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे ग्रुप डेटा में से। ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल मैंने आपके सामने अभी सारा क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको लेके चलते हैं कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है ये ग्रुप डेटा का है। ये स्कोर्स दिए गए हैं 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 एंड 90 से 99। और नीचे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं जो हर ग्रुप में फॉल कर रहे हैं 7, 12, 15, 4 एंड 2। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें से क्वार्टाइल डेविएशन का हमने कैलकुलेट करना है और फिर उसका कोएफिशिएंट करना है, तो हमें पता है कि हमें दो क्वार्टाइल यानी लोअर और अपर क्वार्टाइल Q1 और Q3 की ज़रूरत होती है। और ग्रुप डेटा के लिए भी या अनग्रुप डेटा के लिए भी हम दोनों में से यही तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं कि Q1 और Q3 फाइंड आउट करते हैं, फिर क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है, क्वार्टाइल कैलकुलेट करना मैं पहले सिखा चुका हूँ, लेकिन आज फिर यानी एक तो रिवीजन हो जाएगी और साथ क्वार्टाइल डेविएशन वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से हमने क्वार्टाइल डेविएशन भी कैलकुलेट करना है और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये जो स्कोर है इसको हम कॉलम की शक्ल में लिखते हैं कि स्कोर्स, इसके नीचे क्लासेस लिखते हैं 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79 और 80 से 89 एंड देन 90 से 99। स्टूडेंट अब यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्लास लिमिट्स में दिया गया है। देखिए ना, एक क्लास जहाँ पे ख़त्म हो रही है उससे अगली क्लास उससे अगले हिस्से से शुरू हो रही है। अगर ये 59 और ये 60 है, ये तो ये एक का फ़र्क है। तो ऐसी क्लासेस को हम क्लास लिमिट्स कहते हैं और क्वार्टाइल निकालने के लिए हम इस लिमिट्स को बाउंड्रीज़ में बदलते हैं। बाज़ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जहाँ पे ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट ये मैच कर रही होंगी, तो वो ऑलरेडी बाउंड्रीज़ होंगी, लिहाजा उनको बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्लास लिमिट्स दी हों, यानी एक क्लास जिस पे एंड हो रही है उससे अगले हिस्से से अगली क्लास शुरू हो रही है, तो ये एक का जो डिफरेंस है ये हमने ख़त्म करना होता है। तो इसकी क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। चलें वो तो अभी बनाते हैं, पहले बाकी क्वेश्चन को लिख लें। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 7, 12, 15, 4 एंड 2। तो इसी तरतीब से हम लिख लेंगे 7, 12, 15, 4 एंड 2। इसका सम करेंगे तो ये हमारे पास 40 बनेगा, ठीक है। 7 + 12 + 15, तो सिग्मा एफ हमारे पास जो है यानी यूँ समझ लें कि ये 40 बन गया। अब हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ऑलरेडी बाउंड्रीज़ दी होती, अब ये लिमिट्स दी हुई हैं तो बाउंड्री की ज़रूरत नहीं थी। पहले हम क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे, क्लास बाउंड्री CB, आप इसे क्लास बाउंड्री पढ़ेंगे। तो वो कैसे बनाते हैं कि लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड करते हैं, तो क्लास बाउंड्री बन जाती है। अब 50 है, इसमें 0.5 क्यों बोला, ये डिफरेंस 1 का है, उसको हाफ करते हैं। ये देखिए ना, 59 और 60 एक का डिफरेंस है, 69, 70 एक का डिफरेंस है, 79, 80 एक का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस होता है उसे हाफ करें और इस लोअर लिमिट्स में से माइनस करते जाएं या फिर अपर लिमिट में ऐड करते जाएं, तो जो हाफ बनता है 0.5 बनता है 1 का। तो इन तमाम लिमिट्स में से 0.5 माइनस करेंगे और इन तमाम अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड करेंगे, तो हमें क्या हासिल होगा, यहाँ जब माइनस करेंगे 0.5 तो आएगा 49.5, ठीक है। इसमें 59.5, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 69.5, ये 79.5 एंड ये 89.5। ये लोअर बाउंड्रीज हमने निकाल ली सब ग्रुप्स की। अब अपर बाउंड्री कैसे निकालते हैं, इनमें 0.5 ऐड करते जाएं, तो 59 में 0.5 ऐड करेंगे तो 59.5, उसके बाद इसमें 69 में करेंगे तो 69.5, 79 में करेंगे तो 79.5,
89 में करेंगे तो 89.5, 99 में करेंगे तो 99.5। अब देख लें ये डिफरेंस ख़त्म हो गया है, जहाँ पे एक क्लास का एंड हो रहा है वहीं पे दूसरी क्लास का स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली। अब इससे अगला स्टेप क्या होता है कि हमने जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं इसमें से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालनी है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है CF वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी एज सच आती है, दूसरी फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, इसमें से ये ऐड करें, 7 + 12 कितना आ गया 19। ठीक है, 19 में ये 15 ऐड करें तो हमारे पास आएगा 34, 34 में ये 4 ऐड करें तो 38। ठीक है, 38 में ये 2 ऐड करें तो 40। लास्ट क्यूमुलेटिव जो है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से टैली करनी चाहिए। तो अभी तक हमने ये प्रोसेस किया। अब हम चलते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट Q1 एंड Q3। तो Q1 का फार्मूला जो है उसको बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि Q1 जो है उसके लिए हम क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। Q1 हमारा होता है कि वैल्यू ऑफ n/4 आइटम, n/4 आइटम। ठीक है, तो n क्या होता है, समेशन f, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो हमारे पास क्या है, n/4 कैसे बनेगा, वैल्यू ऑफ n हमारे पास 40 है। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो n होता है, तो 40 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास बनेगा 40/4 आइटम। ठीक है, और ये 40/4 क्या होगा, 10th आइटम, यूँ समझ लें। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 4 10 आंसर आएगा। तो 10th आइटम जो है हमारा Q1 बनेगा। तो उसको हम कैसे देखते हैं क्यूमुलेटिव, यानी इसमें ग्रुप डेटा की सूरत में, कि ये जो 10 आया है हमने अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जानना है, इससे इमीडिएट बड़ा फिगर कौन सा है। ये देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये 7 है, ये से कम है, ये 19 है, 19 इससे फ़ौरन बड़ा है। तो इस ग्रुप पे हम निशान लगा लेंगे, इस ग्रुप में से हमारा निकल आएगा Q1। ठीक है, और Q1 का फार्मूला कैसे लिखते हैं फिर, Q1 = L + H/F इंटू n/4 - C। अब ये जो सारी टर्म्स हैं इनको बारी बारी मैं आपको बताता हूँ। L जो है, जो हमने ग्रुप आइडेंटिफाई की उसकी लोअर क्लास बाउंड्री है, तो वो क्या बनेगा 59.5। ठीक है, उसके बाद प्लस H क्या है, क्लास इंटरवल तमाम क्लासेस का आपस में, या इनका भी आपस में माइनस कर लें तो 10 का आता है। 69.5 में से ये माइनस करें तो 10 आता है। तो ये बन गया H हमारे पास 10/F, फ्रीक्वेंसी इसी ग्रुप की, सिंपल फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव नहीं, वो कितनी है 12 है, तो ये 12 आ गया। उसके बाद n/4 यानी 10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस C क्या है, इस ग्रुप से पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो ग्रुप हमने आइडेंटिफाई किया था इससे पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव क्या है 7, तो वो C की वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 59.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 12, और उसके बाद देखें 10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस C। इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉरी, ये जो आएगा हमारे पास n/4, n हमारे पास 40 है, 40 डिवाइडेड बाई 4 10 बनेगा, 10 में से 7 माइनस होगा तो 3 आएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें 30 आएगा, 30 पे 12 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2.5। ठीक है, यानी फिर से दोहराई देता हूँ, n/4 जो है हमारे पास 40/4 है। ठीक है, तो 40 पे 4 डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बनेगा, 30 पे 12 डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो Q1 हम आ गया है, ठीक है, वो हमारे पास आ गया जी 62। ठीक है, अब इस पे ज़रा सर्कल लगा लें या स्क्वायर बना लें ताकि हमें आगे पहचान रहे। अभी तक हमने कैलकुलेट किया Q1, अब हम चलते हैं Q3 की तरफ। ठीक है, तो Q3 क्या होगा कि वैल्यू ऑफ 3n/4, 4th आइटम। ठीक है, Q3 है, यहाँ पे 3 आएगा, Q2 होगा, यहाँ पे 2 आ गया, 2 आएगा। तो इस लिहाज से इसी तरह चलते हैं। तो क्या होगा कि वैल्यू ऑफ
3n/4, 3n की वैल्यू हमारे पास 40 है, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो उसमें अब देखें कि क्या आएगा। 3 × n डिवाइडेड बाई 4, हमारे पास 30 बनेगा। या यूँ करें कि इसको 3n/4, 3 × n हमारे पास 40 है डिवाइडेड बाई 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। तो जो 10th वैल्यू है उसमें, सॉरी, इसमें जब करेंगे तो 30 आएगा। तो 30th वैल्यू जो है वो हमारी बनेगी Q3। अब फिर से देखें ना, 40 × 3 120, 120 डिवाइडेड बाई 4 30 आ जाएगा। तो 30th आइटम जो है वो उसमें उसको देखेंगे हम Q3 के लिए। तो 30 जो है, अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फिर वापस चलते हैं तो इससे इमीडिएट बड़ा ग्रुप ये 34 वाला बनता है, क्योंकि 19 30 से कम है और ये 34 इससे इमीडिएट ग्रेटर है। तो अब इस ग्रुप पे निशान लगा लेंगे। इस ग्रुप में से अब हम निकालेंगे Q3, ठीक है। अब फिर से फार्मूला लिखते हैं Q3 का, जिस तरह पहले Q1 का लिखा था। Q3 = L + H/F × 3n/4 - C। अब जो ग्रुप हमने आइडेंटिफाई ऊपर किया है जिसमें से Q3 फाइंड आउट करना है, तो इसमें L की वैल्यू क्या होगी, इसकी लोअर बाउंड्री 69.5, 69.5। उसके बाद प्लस H हमारे पास 10 है और फ्रीक्वेंसी जो है इसी ग्रुप की, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 15, ठीक है। तो वो 10/15। उसके बाद आएगा 3n/4। अब n की अगर वैल्यू हम 40 पुट करें, 40 × 3, यानी ये हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितना बना था 30। उसके बाद -C, इससे पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो हमने ग्रुप आइडेंटिफाई किया था इससे पिछली की क्यूमुलेटिव क्या है हमारे पास 19 है। तो यहाँ पे 30 - 19 आ जाएगा। इस तरीके से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे Q3 को, तो हमारे पास Q3 क्या आएगा कि 69.5 प्लस, अब 30 में से 19 निकालें, माइनस करें, ठीक है। 30 में से 19 माइनस करें ये वाला, तो 11 आएगा। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करें 110, 110 पे 15 जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.33, ठीक है। अब इसको ऐड करने से हमारे पास 76.83, ये हमारे पास आ गया Q3। क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। हमने Q1 भी कैलकुलेट कर लिया जो 62 निकला, हमने Q3 भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन की तरफ चलते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन, QD स्टैंड फॉर क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फार्मूला क्या हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, Q3 - Q1/2, ठीक है। तो अब हम इसको Q3 की वैल्यू है 76.83 माइनस Q1 की वैल्यू है 62 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर से आएगा 7.415। तो ये एक हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने कोएफिशिएंट निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन तो हमने निकाल लिया। अब कोएफिशिएंट का फार्मूला क्या होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 + Q1। तो Q3 Q1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसकी तो हम कैलकुलेट कर लेंगे 76.83, ये हमारे पास Q3 है, माइनस Q1 है 62 डिवाइडेड बाई 76.83 + 62, ठीक हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बल्कि हम ये नीचे वाली आखिरी वाली लाइन पे आ जाते हैं। हमारे पास आएगा, इन दोनों को जब माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 14.83 और इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 138.83, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा 0.106 या राउंड करके 0.11। तो दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और कोएफिशिएंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया।
आई होप कि स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मीन डेविएशन पे बात करेंगे और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर चलता रहेगा। तो उम्मीद है कि लेक्चर समझ भी आ गया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी, अस्सलाम वालेकुम।